जिंदल के साथ मारपीट के आरोप के बाद मंत्री अनिरुद्ध सिंह सवालों के घेरे में। हालांकि सच्चाई क्या है इसकी जांच अभी बाकी है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने जांच बैठा दी है, लेकिन इस पूरे मामले पर आखिर मंत्री अनिरुद्ध सिंह का क्या कहना है ये जानना भी जरूरी है। न्यूज 18 के साथ खास बातचीत में मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने सभी आरोपों को नकार दिया है। उन्होंने कहा है कि मैंने कोई मारपीट नहीं की। इतना ही नहीं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अफसरों पर उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने जवाबदेही से बचने के लिए साजिश रची है। एनएचएआई के अधिकारी सबसे ज्यादा उन्होंने कहा कि भ्रष्ट हैं। हिमाचल प्रदेश में अमूमन इस तरह तो नहीं होता कि किसी मंत्री पर ये आरोप लगे कि उन्होंने किसी अधिकारी को कुंडी लगाकर पीटा हो, लेकिन ये आरोप लगे हैं और पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह पर ये आरोप लगे हैं। एफआईआर भी इस पर दर्ज है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए अनिरुद्ध सिंह मौजूद हैं। अनिरुद्ध जी, कहाँ बात ऐसी बिगड़ गई कि बात मारपीट तक पहुंची? ये जो मनगढ़ंत कहानियाँ हैं मनोरंजन के लिए अच्छी है। शिकायत में लिखा है उन्होंने। देखो, शिकायत तो कोई भी कर सकता है किसी के भी खिलाफ, पहली बात ये है। बाकी मैं जो भी चार्ज किसी ने लगाए हैं उसको मैं बिल्कुल नकारता हूँ कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। अपना गलतियाँ छुपाने के लिए वहाँ बिल्डिंग गिरी है, ये सभी को पता है। उसके साथ साथ 3-4 बिल्डिंग अभी इसी बरसात में और गिरने वाली है और कईयों के बगीचे ख़त्म हो गए हैं, 100-100 फीट के डंगे गिर चुके हैं। इस सब को छुपाने के लिए और लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए और अपने उच्च अधिकारियों को जो है, यहाँ पे चाहे हिमाचल में तो आरओ बैठते हैं और उनके नीचे पूरा स्टाफ होता है, अब केंद्रीय नेताओं को और दिल्ली की जवाबदेही को छुपाने के लिए ये ऐसी मनगढ़ंत कहानियाँ जो है वो बनाई जा रही हैं। उन्होंने अपनी शिकायत में लिखा है कि आप उनको कमरे में ले गए, पहले अभद्र भाषा का प्रयोग किया, कुंडी लगाई, फिर आपने जो है मारपीट की और आपने पानी का एक घड़ा रखा था वो उन पर फेंका और उनके सिर पर चोट लगी और वो लहूलुहान हो गया, जान बचाकर वहाँ से भागे। देखिए, ये एफआईआर में मैंने भी उसकी कॉपी पढ़ी थी। एफआईआर की कॉपी मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से कई लोगों ने मेरे को भेजी है। जो शिकायत उन्होंने करी है, जांच का विषय है, सब जुडिस है और जांच एजेंसीज अपना काम करें। ज़रा ये बताएं, हुआ क्या था वहाँ पर? हमने ये भी देखा, कुछ सुना भी लोगों से कि नाराज़गी थी लोगों में भी उनके प्रति। क्या हुआ जब आप पहुँचे वहाँ पर? देखिए, पहले तो जो पीड़ित महिला थी जिनका मकान गिरा है, उनके साथ उनके पड़ोस के घर में, जहाँ वो अपना सर बचाने के लिए रात को 2 बजे दौड़ी, वहाँ बैठे थे, उनसे बातचीत हुई और अधिकारियों के साथ एसडीएम और रेवेन्यू की पूरी टीम, फॉरेस्ट के सारे अधिकारीगण और जितने भी स्थानीय लोग हैं, क्योंकि 8-10 बिल्डिंग जो है उसमें उनको खाली करा लिया गया है। उनके जो मकान मालिक हैं और अन्य लोग भी, कोई महिलाएं भी थी उसमें बहुत ज़्यादा, करीबन 150 लोग और थे। उनके साथ जो है मकान की तरफ को हम लोग आए और हमारे होते होते ही जो है 1.5 मीटर नीचे जो है सड़क बैठी है, वहीं खड़े खड़े कोई करीबन आधे घंटे के अंतराल में इतनी सी बात हुई है, बाकी कोई बात नहीं हुई। और ये बस दे आर जस्ट कवरिंग अप थिंग्स। आप ये कह रहे हैं कि अपनी कमियां छुपाई जा रही हैं, बहुत सारे सवाल एनएचआई पर हैं, क्या उसी से जो है मामला बिगड़ा है? देखिए, वो तो मैं जैसे बोला, वो तो अपनी खाल बचाने के लिए, लोगों का दिमाग भटकाने के लिए ये सब जो है कहानियाँ डाली जा रही है। आपने एफआईआर का भी जिक्र किया कि इनके कामकाज को लेकर सवाल है। आपने ये तक कहा कि सबसे ज़्यादा देश में कोई भ्रष्ट है तो वो एनएचआई के अधिकारी हैं। मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ, मैं अपनी बात से कभी पीछे हटने वाला नहीं हूँ। ऐसा है, जिम्मेवारी किसकी है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी के पास पैसा आता है केंद्र सरकार से। स्टेट गवर्नमेंट का काम केवल मात्र कंपनसेशन अवार्ड करना, जो एसडीएम के द्वारा होता है, एलएसी जिसको बोलते हैं, लैंड एक्विजिशन ऑफिसर, कलेक्टर, उसके द्वारा जो वितरित किया जाता है, और ज़मीन का अधिग्रहण किया जाता है, सिर्फ वो स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है। टेंडर वहाँ से लगते हैं, ठेकेदार वहाँ से आते हैं, उसकी देखरेख जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लोग करते हैं। और ये लोग अपना काम जो है बिल्कुल काम नहीं कर रहे। ये लोग आंख बंद कर लेते हैं, मिली जुली जो है ठेकेदारों के साथ मिलके और जो है अपना हित साधते हैं।
और नुकसान जो है वो गरीब आदमी का होता है। ये अमूमन देखा गया है। कितने बिल्डिंग्स गिर गई हैं, आप लोग ही रिपोर्ट करते हैं परवाणू से लेकर शिमला तक कितनी आज तक बिल्डिंग गिर गई है 7-8 साल में। कितने लोग जो हैं सड़क में ही गाड़ी चलते चलते गाड़ियों के नीचे दब गए हैं, मलबे के नीचे, जो है नेशनल हाईवे ने खुदाई करी है। अनसाइंटिफिक ढंग से जो है ये लोग काम कर रहे हैं। 90 डिग्री की स्लोप पे 130 फीट पहाड़ों में कटिंग कर दी गई है। मलबा जो है डंपिंग साइट्स मिली हैं। आप मेरे को बताइए कितने डंपिंग साइट में ये लोग डालते हैं अपना मलबा, जहाँ कटिंग करते हैं वहीं से नीचे धकेल देते हैं। अल्टीमेटली बारिश में वो 2-3 किलोमीटर नीचे तक जाता है और लोगों का नुकसान होता है। और ये उस बात से पल्ला झाड़ लेते हैं कि तो हमारे पास एक्वायर्ड लैंड ही नहीं है। ये लोग अपनी गलती नहीं मानते हैं। तो मेरा भी जैसे कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला है, ये सब कुछ जो है बिना मिली भगत के नहीं हो सकता है। समय आ गया है कि अधिकारियों की, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारी हैं चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी हैं, जो जिसका काम है उसकी जिम्मेवारी तय हो। और जिसने काम ठीक, दो चीज़ें, एक है काम किसने कराया, एक है काम किसने करा। तो करने वाले के साथ साथ जिसने करवाया है उसकी जिम्मेवारी भी तय जो है हर लेवल पे होनी चाहिए। जो वाकई हुआ या कहा जा रहा है, आपने आरोप तो सारे नकारे, उसकी एक वजह जो है ये निर्माण है। और क्या इसमें जो है कोई राष्ट्र नीति बननी चाहिए, जो आपने पहले भी जिक्र किया? बिल्कुल, इसमें एक राष्ट्र नीति बननी चाहिए। इट इज़ हाई टाइम दैट वी थिंक कोई एक्ट ऐसा आना चाहिए कि 100 मीटर के दायरे में नेशनल हाईवे जहाँ निर्माण कर रहा है कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी और केंद्र सरकार को करे। शुक्रिया। तो अनिरुद्ध सिंह हमारे साथ हैं। इन्होंने सारे जो आरोप हैं वो नकारे हैं और ये कहा है कि एक साजिश के तहत अपनी जो जवाबदेही है उससे बचने के लिए किया जा रहा है। और ये भी कहा है कि सहयोग वो जांच में करेंगे। बड़ी बातें इन्होंने ये कही है, कुछ नेक्सस की इन्होंने बात कही है। और जो ये निर्माण कार्य हो रहा है इसमें जो कथित तौर पर भ्रष्टाचार होता है, इसको लेकर जो है इन्होंने आवाज़ बुलंद की है और सड़क निर्माण में राष्ट्रीय नीति फिर से बनाने की जो है मांग इनकी तरफ से की गई है। और एक बड़ा ऐलान इन्होंने ये कहा है कि अब ऐसा लग रहा है कि ये जल्दी NHAI के खिलाफ एक बिगुल फूंकने जा रहे हैं। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। फिलहाल